संभाल के रखना है सबसे ज्यादा किसको, आरडीएस को। मैकेनिज्म और वापस देखो बेटा जी, की पॉइंट आपने लिखे होंगे ना, मैकेनिज्म हो गई तो की पॉइंट जिसने लिखा है उसने आरडीएस को जरूर संभाला है। सारा खेल किसका है, बोलो आरडीएस। लेकिन अब आरडीएस में भी आगे बढ़ो ना, बोलो, बोलना चाहिए बेटा जी यस। आप न्यूक्लियोफाइल को लेकर के आए, कल भी मैं कह के गया हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इस रिएक्शन से रिलेटेड वो रिएक्टिविटी पूछता है, 4 डेरिवेटिव है, चारों में कॉमन क्या है, आरसीओ। आरसीओ के सी पर क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आगे जो जेड है ना वो वेरी करेगा, तो सी पर पॉजिटिव चार्ज वेरी करेगा, तो रैंक, रिएक्टिविटी और रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन चारों को कंपेयर कर रहे हैं। आओ टक से अरेंज करो भाई लोग। फर्स्ट जैसे मैं अरेंज कर रहा हूं, एक बार बेटा जी वैसे के वैसे लिखते जाओ टक टक। RCO एनहाइड्राइड में क्या हो जाएगा आगे, कल भी कहा था OCOR, थर्ड एस्टर, ठीक है जी, और फोर्थ क्या लिख लो, अमाइड। ठीक है, सभी में कॉमन क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं है, RCO। ठीक है भाई लोग, RCO के अंदर कहने की जरूरत ही नहीं है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ठीक है, सभी में बहुत पहले से कह रखा है RCO डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। RCO टक टक कर दो आप भाई लोग। मैं कल थोड़ा इशारा भी करके गया था, करने वाले बच्चों ने क्वेश्चन भी कर लिए, पूछ भी लिए भाई शाम तक, तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही, इस रिएक्शन से क्वेश्चन ही आता है, SNA रिएक्शन कौन करते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितने हैं, 4, तो उनकी रैंक पूछता है कौन कितना रिएक्टिव है। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। फर्स्ट रैंक पर कौन होता है, एसिड हैलाइड। ठीक है जी, क्यों, RCO के आगे जो मामला है उसका आपको इफेक्ट देखना है कि ये C के पॉजिटिव को डिक्रीज करने वाला है या इंक्रीज करने वाला है। सीधी बात करेंगे, इफेक्ट में खूब सारा पढ़ा है, ठीक है, कम से कम बेटा जी कोई 5-7 जगह तो मैंने नोट करवाया बार बार कि 99 केस में M जीतता है, लेकिन हैलोजन के केस में I डोमिनेट करता है। और हैलोजन का I क्या होता है अब मैं नहीं कहूँगा, आपको कहना चाहिए, अब तो बारी आपकी है। आपने इफेक्ट पढ़ा, उसको आप पढ़ने के बाद रिएक्शन में कहाँ कितना अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ा जाता है। नहीं, इफेक्ट से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है जी, बेसिक मतलब सब्जेक्ट में, लिटरेचर में एप्लीकेशन है उसकी। यस बेटा जी, ओवरऑल आप किससे देखोगे, माइनस से। माइनस से मतलब टक से कह दो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस को अपनी तरफ लेके जा रहा है, माइनस को अपनी तरफ लेके जा रहा है। जैसे जैसे इस पर नेगेटिव आने लगेगा वैसे वैसे इस पर पॉजिटिव आने लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि सी पर जो डेल पॉजिटिव है वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। आगे जो कुछ है बेटा जी, कभी भी वो आपको ऑक्सीजन पर लोन पेयर है क्या है वो कभी नहीं कहेगा, अपन को खुद को बनाना पड़ेगा। भाई लाइट लूइट लगा दो रे यार, क्या बच्चों की तरह गेम खेल रहे हो। ठीक है, या रैंक डिसाइड हो रही है और तुम गेम खेल रहे हो, छोरियां छोरों को परेशान कर रही है। हाँ भाई लोग, ऐसे मत करो, छोरों को मौका मिलेगा तो छोरे कौन से कम है, कुछ छोरे तो आते ही छोरियां परेशान करने हैं। रियल बता रहा हूं बेटा जी, कुछ तो आते इसीलिए कोचिंग फील्ड में है, ठीक ना। बस सही कह रहा हूँ, उनका कोई टारगेट नहीं, कमेंट बाजी करेंगे, डायलॉग बाजी करेंगे, ठीक है नहीं है, टीचर के ऊपर भी डायलॉग कर लेंगे। ये हीरोगिरी कि छोरियों में ये हाँ, ठीक है नहीं, मतलब कि देख कितना हीरो है, टीचर के भी मजे ले लेता है। लेकिन हम देखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं यार भाई लोग, भगवान ने बहुत शानदार क्वालिटी का दी है। और सबसे बड़ी खास बात, कभी आज तक भटका नहीं, जहाँ जो काम करता हूँ 100% वहाँ होता है। क्लास में हो रहा होता तो बिल्कुल एक एक हलचल से पता पड़ता है, लेकिन हम छोड़ते हैं, ढीली देते हैं कि हाँ बेटा जा जा जा, कौन काटेगी फिर उसको। पतंग की बात कर रहा हूँ कि जैसे पतंग को ढील दे जा रहे थे, फिर कौन कट कर देगी उसको, नीट फिर उसका पूरा बदला ले लेती है। मैं बदला क्यों लूँ, कौन ले लेगी, नीट। हाँ हाँ जी,
फिर कुछ छोरियां भी उनकी हमें मिलाती हैं। इसी क्लास की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जिस दिन नीट का पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन बात करूंगा उससे कि ले कर लो बाजी अब ले, यही नहीं। कुछ एक दो छोरे हैं, एक दो छोरियां हैं, अच्छी बात है, करे जाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा। समय जा रहा है, खुद का जा रहा है, पैसा थोड़ा बहुत तो दिया ही होगा, है? क्यों जी, ज्यादा ना से कोई बात नहीं बेटा जी। यस, देखो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, आपको पता है लोन पेयर क्या होगा, आएगा ही। लोन पेयर जा रहा है, कितने का गैप है बेटा जी, एक का गैप। कॉन्जुगेशन बोले तो m, और m भी कौन सा m, बोलो भाई लोग, प्लस m। बेटा लोन पेयर आएगा, लोन पेयर में क्या आ रहा है, बोलते जाओ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये C पर जो पॉजिटिव है वो डाउन जाएगा। ठीक है जी। तो अपन कह सकते हैं कि एक बार तो सेम लेवल पर था, इसी लेवल पर था C पर डेल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज नहीं क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है। यस, डबल बॉन्ड है सिग्मा और बेटा जी पाई बना लो, लोन पेयर एक छोड़ के पाई, इधर भी कॉन्जुगेशन में पाई दोनों तरफ बटेगा। इसको आप कौन सा कॉन्जुगेशन कह सकते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यस, ओ का लोन पेयर, क्योंकि कंपैरिजन फिर यहाँ होगा, यहाँ भी क्या चीज है, ओ का लोन पेयर है, एक का गैप है, एक का गैप है m, और लोन पेयर आएगा तो इस OR का आप इफेक्ट देख रहे हैं कि OR का RCO के बजाय, जो RCO के अलावा जो बच गया उसका आप इफेक्ट देख रहे हैं कि ये RCO के C पर क्या करता है। OR का कौन सा इफेक्ट है, लोन पेयर भेजने वाला खींचता, माइनस दे रहा है, प्लस क्यों दे रहा है, कॉन्जुगेशन बोले तो m, कौन सा m, प्लस m। ओ लोन पेयर भेज रहा है, लेकिन यहाँ ओ, बोलो भाई लोग, ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना परसेंट है, 50% है, और यहाँ पर ओ का जो प्लस है वो कितना है, 100% है। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि n पर भी क्या होता है, लोन पेयर वही एक का गैप बोले तो m, और लोन पेयर हमेशा प्लस की तरफ आता है, इसलिए कौन सा m, प्लस m। सीधी सी बात है बेटा जी। यस, यहाँ तो 50% से डाउन किया जा रहा है, और यहाँ पर 100%, तो यहाँ डाउन ज्यादा होगा। और आप सब जानते हैं इन दोनों के अंदर डाउन कर रहा है O भेज करके, और यहाँ डाउन कर रहा है N भेज करके। आप सब जानते हैं ये कौन से नंबर की डकैत है, ऑक्सीजन सेकंड और N थर्ड। ज्यादा कंजूस कौन है, O के बजाय N, कंजूस कम, डोनेशन ज्यादा। सीधी सी बात कर लो, कहीं भी दोनों का कौन सा m है, प्लस m, लेकिन n का जो प्लस m है वो O से ज्यादा है। ये सेकंड नंबर का कंजूस और ये थर्ड नंबर का कंजूस, इसीलिए कम कंजूस n, कम en, n दोनों लोन पेयर छोड़ेंगे, लेकिन लोन पेयर कौन इजीली रिलीज करेगा, O के कंपैरेटिव n लोन पेयर को रिलीज ज्यादा करेगा, ज्यादा माइनस भेजेगा, माइनस ज्यादा आ रहा है। अनपढ़ आदमी भी कंपेयर कर सकता है कि माइनस ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा माइनस आके प्लस को ज्यादा लेके मरेगा। इन तीनों ही केस में डिक्रीज हो रहा है, मात्र एक केस में इंक्रीज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आप C पर डेल पॉजिटिव को अब कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर C पर डेल पॉजिटिव क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये जो चार्ज है यही तो किसको कर रहा है, रेट को डिसाइड कर रहा है। इसी के चक्कर में तो न्यूक्लियोफाइल आया है। तो जहां पर इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पर फास्ट आएगा, रिएक्शन को फास्ट ले जाएगा, हम और कुछ हो ना हो। लेकिन जब बात रैंक की आई है तो हम इन चारों के अंदर इसको फर्स्ट रैंक तो देंगे। ये जो क्लोराइड है चारों में सबसे आगे, तुम तीनों पीछे, लेकिन पीछे में भी तय है इसकी कौन सी रैंक आएगी, फोर्थ रैंक। ठीक है, इसके बाद में यस बेटा जी, ये दोनों आगे, लेकिन इनमें भी एक तो डिक्रीज करे 50% से और एक डिक्रीज करे 100% से, ज्यादा लॉस एस्टर के केस में। इसलिए कौन सी रैंक पर आ जाएगा, सेकंड, और ये कौन सी रैंक पर, थर्ड, और वो कौन सी रैंक पर, फोर्थ रैंक पर। ठीक है भाई लोग, ये कौन है
डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन का ये काम चल रहा है? SNAE। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है, ठीक है कि नहीं है, कि इन चारों को SNAE के लिए अरेंज करो। SNAE लैंग्वेज का ही खेल होता है, बच्चे को पूरा लैंग्वेज में घुमाता है या ऑप्शन में घुमाता है। SNAE ना कह करके आपको लैंग्वेज में वो दूसरे वर्ड से परेशान कर सकता है। इसीलिए मैंने, पागल नहीं हूं मैं, बार बार आपसे कहता था कि देखो रिएक्टेंट में भी एयर, प्रोडक्ट में भी एयर, आया भी उस पर, गया भी उस पर, पूरी रिएक्शन में उस एसाइल ग्रुप को मैंने इतना बोला बुलाया, उसका मकसद आज पूरा हो रहा है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में SNAE के अलावा एसाइल एसन देकर के भी पूछ सकता है, बात वही है। तीसरी लैंग्वेज फिर वो कहता है, यस बेटा जी, बात को पकड़ना, कॉमन कर लेते हैं क्या चीज है, एसिड डेरिवेटिव। आज तक ऐसे लिखते आए हैं, आज भी ऐसे लिखेंगे, कल भी ऐसे लिखेंगे। यस बेटा जी, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, आप सबने इसको कहा है कि जो भी जेड होगा, यहाँ आप देख लो, सी से डायरेक्ट बॉन्डेड जेड की जगह कौन है? Cl, मोरियन, O और कौन है? N। सभी में RCO कॉमन, सभी में ये वेरी करेगा, लेकिन एक खास बात है, सभी में जो C से डायरेक्ट बॉन्डेड है वो C के कंपैरेटिव मोरियन है। कॉमन आपने लिख दिया, ठीक है भाई लोग। आप इसको कौन सी रिएक्शन में जाता है ये? SNAE में कितने स्टेप? 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट में कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल। अगर आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन वाटर से कराओ तो मैं कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन बेटा जी टीचर के बार बार कहने से कंसेप्ट नहीं बनते। कंसेप्ट बनते हैं कि टीचर की बात को एक बार सुन के उसको ठहराया जाए, उस पर रिवाइज किया जाए, उस पर बहुत ड्रिल करके काम किया जाए। फिर मेरे से तो सुन लो बेटा जी, क्या चीज है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज 50 बार बोल चुका हूं। इलेक्ट्रॉन रिचनेस का इंडिकेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये लोन पेयर देगा, लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल, देने वाला न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन के अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन सा स्टेप होने लगा है? फर्स्ट स्टेप ये खुलेगा और वापस आएगा। सेकंड स्टेप कल आपसे कहा है, दोनों स्टेप को लेके जाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है? चार्ज है। फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज, सेकंड में नेगेटिव चार्ज। अगर नेट आपने कहा है तो नेट आपने कहा है कि RCO तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है नहीं? RCO के आगे वाला मामला जेड जाएगा और उसकी जगह वो आएगा, ठीक है जी। यस बेटा जी, जब वाटर अटैक करता है तो लैंग्वेज तीसरी बन चुकी है, वो कहेगा रैंक द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है कि नहीं, ड्यूरिंग रिएक्शन विद वाटर। तो बेटा जी वाटर भी क्या बन के अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और एसिड डेरिवेटिव के बगल में न्यूक्लियोफाइल हो तो कौन सी रिएक्शन होगी? SNAE उसने नहीं कहा, लेकिन ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एसिड डेरिवेटिव वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन करेंगे? SNAE। लैंग्वेज में 3 वर्ड आ चुके हैं, चौथा वर्ड दे रहा हूं। जब बेटा जी वाटर अटैक करता है तो आपने सबने इनऑर्गेनिक में इसको खूब जम के काम लिया है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या कह देते हैं? हाइड्रेट। जब कभी भी H2O ऐड होता है तो उसके प्रोडक्ट को अपन क्या कह देते हैं? हाइड्रेट, ठीक है कि नहीं है? तो आप ये भी कह सकता है, फोर्थ लैंग्वेज, हाइड्रेट फॉर्मेशन की रिएक्शन के अंदर इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा? वापस इकट्ठा कर लेते हैं। SNAE, दूसरा नाम SLSN, तीसरा काम रिएक्शन विद वाटर, ठीक है कि नहीं? चौथा काम हाइड्रेट फॉर्मेशन। और पांचवा आपको पता है, जब जब H2 आता है तब तक बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होगा नहीं होगा ये वाला बॉन्ड, ठीक है? इस बॉन्ड को किसने ब्रेक किया है? वाटर ने। वाटर से किसी को ब्रेक करना, वाटर से किसी को लिसिस करना, क्लीवेज करना, क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। कंसेप्ट एक ही है, रिएक्शन एक ही है, लैंग्वेज 5 तरह से सेट कर सकता है। SNAE, SLSN, रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रेट फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस। ओवरऑल देखना भाई लोग क्या होगा
ये H2 यहाँ पर अटैक करेगा और क्या कर जाएगा, Z चला जाएगा। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपने कहा है RCO, इस C से डायरेक्ट किसने बॉन्डिंग की होगी, O ने। O के साथ कितने H थे, 2H। देने वाले पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसी के साथ में ये तो बना ही है, इसी के साथ में क्या बना होगा, बोलो बेटा जी। सेकेंड स्टेप में Z माइनस गया होगा, नहीं होगा। लास्ट के अंदर आपको पता है ये न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करेगा, बोलो भाई लोग, माइनस H प्लस और ये Z माइनस और ये क्या कर लेंगे लास्ट में, बोलो भाई लोग, ZH बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्या हो गया, RCOOH। अगर आप बहुत गौर करके देख रहे हो तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन चल रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, अभी अभी पेज नंबर दूंगा। एसिड फॉर्मेशन की टोटल रिएक्शन 6 है। यहाँ भाई साहब मेरे इंटरेस्ट से, मेरी तकलीफ से ज्यादा बच्चे के अंदर दर्द होना चाहिए कि मेरे किसी लेसन की फॉर्मेशन कवर हो रही है, किसी का केमिकल रिएक्शन कवर हो रही है, ठीक है। नीट में मुझे जाना है, लास्ट में मुझे तैयार करना है, तो कम से कम मैं संभालूं कौन सा पेज कितना कवर हो रहा है, ठीक है नहीं। या फालतू के अंदर बिना बात के थोते घमंड में, प्राउड में आकर के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई लोग। बड़ी भूख के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ताकत के साथ जब बैठता है ना मेरे भाई लोग, जब जाकर के कहीं चीजें पकड़ में आती है। फिर कोई कितना भी ब्रेन जबकि कम ज्यादा है ही नहीं, सबके पास बराबर होता है। ये तो फालतू का एक घमंड होता है आदमी का कि मैं इंटेलिजेंट, ना, सब बराबर इंटेलिजेंट। किसी को कितना भी अच्छे से आ जाए, लेकिन अपन सब जानते हैं जैसे थोड़ा सा गैप लगता है सब लोग भूलते हैं। तो उसको फर्स्ट टाइम बड़ा संभाल के रखना और थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और कब तू भूल रहा है, कितना रिवीजन चाहिए, ये कोई नहीं कहने आएगा। ये डिसाइड आपको खुद को करना पड़ता है कि मुझे कब किस लेसन का कितनी बार रिवीजन करना है, ठीक है। इसीलिए मैं माइनर के लिए आपको अपडेट दे देता हूं। अभी टाइम है, करंट का टॉपिक कार्बेनाइन चल रहा है। माइनर इस संडे को होगा नहीं, नेक्स्ट को होगा। करंट का टॉपिक कार्बेनाइन लगभग पूरा सही हो जाएगा, जितना भी हो जाए वो आएगा ही। लेकिन पीछे जस्ट अभी अभी पढ़ के आए उनको वापस पढ़ लें, डीपीपी सॉल्व कर लें। मैं गारंटी से कह रहा हूं जो बच्चा बात को एग्जाम तक मानेगा, ठीक है कि नहीं है, भगवान नहीं हूं लेकिन मेहनत से अब तक जैसा होता आया है, पूरी गारंटी ले सकता हूं ऑर्गेनिक के 15 में से 15 क्वेश्चन राइट होंगे, इजी होंगे, फास्ट होंगे। लेकिन वो क्लास रेगुलर ले, पूरे मन से ले, कमर सूदी करके। मजाक का वर्ड नहीं है मेरे भाई लोग। एक्टिव रहेगा तो ही कंसंट्रेट रहेगा यार भैया। आड़ा टेढ़ा आके यहाँ बिल्कुल पढ़ा है, क्या मतलब है उसका, होना नहीं होना जीरो है। बहुत एफर्ट करना पड़ता है। इसके बाद में डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, डीपीपी 7 कर ले, एनसीईआरटी का पेज दिया जा रहा है उसको तैयार कर ले। माइनर में अपने स्कोर को बढ़ाए, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करे, निश्चित काम हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है। डीपीपी का एक एक क्वेश्चन जिसने ईमानदारी से विद रीजन अगर कर लिया, उसके बाद में गारंटी है कि नीट की औकात नहीं तुझे परेशान कर जाए। लेकिन अब तू चाहता है तो भाई ठीक है नहीं है, तेरी मर्जी। डायरेक्ट कह सकता हूँ बेटा जी, यस, पेज नंबर 376 कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन के मेथड है। सुनना बच्चों, टोटल मेथड है कितने, 5। उनमें से 2 मेथड तो इसी कंसेप्ट से टूट रहे हैं। सुनना भाई लोग, एचबीडी रिएक्शन कर रहे थे, अमाइड से स्टार्ट करना था, फिर अपन एसिड से स्टार्ट किया, एसिड से स्टार्ट करने के बजाय फिर अपन ने साइनाइड से स्टार्ट किया। और साइनाइड के 3 फंक्शन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट और रिडक्शन। वहां पर फिर साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन के टोटल मेथड है कितने, 6, जिनमें से 3 मेथड ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद में 4th मेथड अभी अभी जीआर चल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन विद CO2 वो कवर हो जाएगा। एसिड फॉर्मेशन जब चलेगा तब आपको एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं लगेगी जो पहले आपकी पढ़ी हुई नहीं होगी। जिसने डीपीपी की है उसने क्वेश्चन भी कर लिए, उसने माइनर भी दे लिया। जो चीज हम इकट्ठी करेंगे
ईमानदार बच्चा उसको क्लास में कर चुका है, घर पर रिवाइज कर चुका है, एनसीईआरटी का पेज डिक्टेट कर चुका है और डीपीपी कर चुका है, माइनर दे चुका है। 5 बार जो चीज गुजर गई उसी चीज को जब नोट्स में इकट्ठा करेंगे, पूरा इकट्ठा करना बाकी होगी, बाकी लेसन में कुछ नहीं। आ भाई वहीं रखूंगा यार, वहां रखा तो दादा यार, अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं यार भाई यार, पेन को मैं क्या करूं करा यार। लिखो आप इसको टक से, आप इसको लिखो जी। पेज नंबर खुल गया क्या? आप डीपीपी नहीं है, वो एनसीईआरटी नहीं आई, कुछ फपूंदों की तो। हाँ, तथाकथित मनगढ़ंत वीआईपी स्वयं ने घोषित कर दिया खुद को, ठीक है, जबकि घोषित मार्केट करता है। बोलो, बाद में लिखना सब कुछ भाई लोग, पहले एनसीईआरटी खोलो और ये 2 रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन नंबर 5 और रिएक्शन नंबर 6। हेडिंग देखो उसने क्या क्या है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, क्या किया देखो, पानी से काटा है, देख लो आप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसी रिएक्शन को उसने हटा के अलग से नंबर दिया लास्ट में, फ्रॉम एस्टर के OR को हटा दिया, किससे? OH से, यही तो है। एस्टर में Z क्या है? OR, क्या गया? OR गया, आया कौन? H2O। ये अपन ने पीछे भी कार्बोकैटायन में रिएक्शन की है कि लास्ट में जब अटैक H2O करता है, लेकिन अटैक H2O करता है किससे करता है? O से, तो O से अटैक करता है तो O पर अटैक के बाद क्या आ जाता है? प्लस, ठीक है, किया बेटा जी। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, आता H2 है लेकिन लास्ट में बचता क्या है? OH। कह सकते हैं रिएक्शन में ओवरऑल OH आया और Z माइनस गया, न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल गया, एक्सचेंज SNAE, ये लो जी, एसिड बन गया। एसिड से डेरिवेटिव आते हैं तो डेरिवेटिव से वापस आप कहां पर आ सकते हो? एसिड पर आ सकते हो। एसिड डेरिवेटिव को एसिड में कन्वर्ट करना हो, डिफरेंस क्या है? RCO, ठीक है नहीं, क्या डिफरेंस है? एसिड डेरिवेटिव में जो कुछ होगा उसकी जगह क्या लाना है? OH लाने का सबसे सिंपल तरीका, किससे रिएक्शन करवा दो? H2O से। मिल गया। वही रिएक्शन देखो आप, इनसे पहले 3rd नंबर पर या 4th नंबर पर देखो, फ्रॉम साइनाइड या नाइट्राइल, ये फील करा रहा हूं कि बोलो वो रिएक्शन आ चुकी है नहीं आ चुकी है, ठीक है नहीं? वहीं पर नंबर 4th पर देखो एक रिएक्शन होगी फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। क्या टॉपिक चल रहा है आपका? ग्रिग्नॉड। अभी रिएक्शन आने वाली है। सेकंड टाइप में कौन से नंबर पर हो आप? 3rd नंबर पर। अभी सेकंड टाइप के अंदर 5th नंबर पर यही रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद CO2। और यस, कार्बोक्सिलेशन में आपने रीमर टीमर में खूब ठोका है, खूब चिल्लाया था। जब जब आप CO2 से मुलाकात करेंगे COH का फॉर्मेशन होता है। COH का फॉर्म होना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्म होना, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, क्या बन जाएगा? COOH। GR में से क्या आता है? R विद CO2, RCOOH बन जाएगा। ये लो जी आप। इसी की फर्स्ट रिएक्शन देखो, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा बेटा जी सिंसियर हो जाओ। ये अब जितना भी टाइम बचा है ये एकदम अपना लास्ट का पावर प्ले है, बहुत प्यार से कह रहा हूं, ठीक है। ये टाइम को आप संभाल लो, आपकी ऑर्गेनिक की तरफ से एग्जाम तक टेंशन बिल्कुल खत्म। फिर टेस्ट के थ्रू, किसी बहाने के थ्रू अपन रिवीजन बार बार करते रहेंगे। लेकिन एंडिंग की पारी है, इसको तो यार एकदम पूरी तूफानी तरीके से खेल जाओ, सेट करने का अभी भी मौका है। फर्स्ट रिएक्शन वही नहीं, मैं आपको फील करा रहा हूँ किससे स्टार्ट किया है। देखो, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल आप सब जानते हैं, अल्कोहल से आगे जाना क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। जिस समय अल्कोहल की 4th, मैंने कहा ना अल्कोहल टोटल कितने रिएक्शन करता है? 4 टाइप की, जिनमें से 3rd टाइप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोकैटायन में करके आ चुके। जब अल्कोहल लेसन अपन इकट्ठा कर रहे होंगे उस समय अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो एसिड पर आओगे, एसिड का फॉर्मेशन,
खल्लास। एसिड की रिएक्शन की बात करें, एसिड की रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट टाइप एसिड, एसिड में सबसे ज्यादा गाने किसके गाए जाते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ के पेज नंबर दिए आपको, पेज नंबर 381, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, ये वो, सोडियम, NaOH और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करना, फर्स्ट टाइप पूरी की पूरी कवर है, ठीक है कि नहीं है? कुछ रिएक्शन अभी कवर हो जाएगी, एक रिएक्शन रेडिकल में कवर हो चुकी है, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड की तो थी, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन, आपने कहा है ना R- को कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है Gr, सेकंड लेसन की हेडिंग ही क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 रिएक्शन वैसे कवर हो जाएगी। सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, हीटिंग विद MnO2 एट 573 केल्विन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लो जी। इसलिए भाई मैं फिर रिक्वेस्ट करवा लो, लेसन आने से पहले वो लेसन ज़्यादा भी ना सही तो 90% सेट हो चुका होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि इस बात को फील करना है तो एल्केन लेसन को NCERT से रगड़ना। आपने अगर एल्केन लेसन को रगड़ा है तो आप इस बात को फील कर चुके हैं। EAR के बाद कार्बोकैटायन की रिएक्शन के बाद मैंने आपसे कहा था कि अल्कीन बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है। अल्कीन लेसन को भी आप इसलिए घर पर अपने आप को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, कब कहाँ अब करना। एल्केन और एल्कीन 11th NCERT के अकॉर्डिंग आप लाइन टू लाइन पढ़ के चेक करना, आप खुद फील करेंगे दोनों लेसन 90% खल्लास है, ठीक है जी। तो यस बेटा जी आगे बढ़ो आप, ठीक है भाई लोग, क्या है बताओ ना। अभी अभी आपने कहा है ना, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव, पहली बात तो यस अपन खूब चिल्लाते आ रहे हैं, अब कम चिल्लाएंगे क्योंकि बहुत कर लिया इस पर काम। SNA ही कहे या बेटा जी यस बोलना चाहिए आपको, SL SN कहे या बोलो भाई लोग। रिएक्शन विद बोलो ना बेटा जी, H2 कहे या इसी चीज को बोलो भाई लोग, वो कैसे कह सकता है? हाइड्रेट बोलना चाहिए आपको, फॉर्मेशन कह सकता है या इसी चीज को बोलो बेटा जी, कैसे कहेगा? हाइड्रोलिसिस कह देगा। इन सब का मतलब अलग अलग है या एक ही चीज है? और इन सब के अंदर वो रेट रिएक्टिविटी पूछेगा, तो रेट रिएक्टिविटी इन सबको लैंग्वेज में देकर वो रेट पूछेगा, तो आपको बोलना चाहिए। इस कंडीशन में आप रेट किसके साथ कैसे रिलेट कर रहे हो? बोलो भाई लोग। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद C पर डेल पॉजिटिव। यस बेटा जी, कुछ बच्चे हैं जो कल भी NAR कराया तो उस पर कंप्लीट चार्ज बना के देख रहे हैं ना। बेटा जी कंप्लीट चार्ज तो तब बनता है जब वो आकर के ऐड कर जाता है। वो पहले आने का मन तो बनाए, तो न्यूक्लियोफाइल आने का मन किसको देख के बनाएगा? C पर डेल पॉजिटिव को। C डेल पॉजिटिव ये भी आपको क्लियर करना चाहिए। एट बोलो बेटा जी, एट RCO ग्रुप, और जो RCO ग्रुप है, RCO ग्रुप के C पर जो डेल पॉजिटिव है वो कितना है, इस बात पर रेट डिपेंड करेगी। और ये अपन ने चारों में चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया, रैंक बना ली। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो 5 तरह से लैंग्वेज यूज कर सकता है। रेट फॉर दैट, रेट फॉर दैट, रेट फॉर रिएक्शन विद वाटर, ठीक नहीं है, रेट फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन, रेट फॉर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी अभी आपने मैकेनिज्म से प्रूव कर दिया है और उसको अच्छे से कर लेते हैं शॉर्ट में। RCOZ बोलो भाई लोग, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव मोर EN डेल नेगेटिव बॉन्ड लेकर के जाएगा। वाटर से जब आप किसी को HOH करते हो तो बोलो ना जी, पॉजिटिव को देंगे वाटर से नेगेटिव और नेगेटिव को देंगे वाटर से H पॉजिटिव। अभी अभी मैकेनिज्म के अंदर भी तो आपने ऐसा ही तो किया था। बोलो ना बेटा जी यस, RCOOH और क्या बन गया था, ZH। आपने इस बॉन्ड का क्लीवेज, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग किससे की है? वाटर से। वाटर से किसी को ब्रेक करना, ब्रेक के लिए वर्ड होता है लिसिस, ठीक नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव
विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो डेरिवेटिव चाहे एस्टर ले, देखा नहीं अभी भी एनसीईआरटी में, एस्टर ले चाहे एनहाइड्राइड ले चाहे क्लोराइड ले चाहे अमाइड ले, उसको अलग अलग दो रिएक्शन दिए उसने, अलग अलग कंसेप्ट दोनों रिएक्शन का। ये रहा इतना सा, ये लो जी। कौन, वापस चेक कर लेते हैं एक बार और, बोलो बेटा जी कौन सा ग्रुप, यहां भी कौन सा ग्रुप, यस, केवल फर्क क्या है जेड का और OH का, जेड गया होगा और OH आया होगा। ये लो जी, सेट है भाई। इसके बाद में यस बेटा जी वापस आप इसकी मैकेनिज्म पर आओ जल्दी से। मैकेनिज्म चल रही फिर भी मैकेनिज्म करी इसलिए रहे भाई लोग, कोई हवाबाजी के लिए शौक करने के लिए नहीं भाई मुझे मैकेनिज्म आती है ना। बच्चा हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म से करे तो उसके पास रास्ता हो क्वेश्चन को लेके जाने का। फंस जाए तो मैकेनिज्म पकड़ लो, वो आपको ठेठ प्रोडक्ट तक लेके जाएगी। टोटल कितने स्टेप, ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी, उसके उस पर पहुंचो आप। मैकेनिज्म से पहले एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि अगर एसिड डेरिवेटिव हो, आ रहा है यार, नोट किया होगा तो, अगर बेटा जी एसिड डेरिवेटिव हो और GR एक्सेस में हो तो आपको रिएक्शन कितनी बार, 1 टाइम या 2 टाइम, और कहां पर ले जाके रोक रहे हो? यस बेटा जी GR, लेकिन GR लिमिटेड होना चाहिए या एक्सेस में होना चाहिए? तो इस कंडीशन में GR के कितने मोल कंज्यूम कर रहे हो, 2 मोल, और जो आपका प्रोडक्ट वो क्या है, देखो बेटा जी यस वापस GR बोले तो R माइनस गया जेड, क्या बन गया कार्बोनिल, और कार्बोनिल का वापस से भिड़ना कौन सी रिएक्शन हो गई, सेकंड टाइप की सेकंड रिएक्शन। ये कौन सी है, थर्ड, ठीक है। यस बेटा जी, एक बार तो आपको एसिड डेरिवेटिव ऐसा मिलेगा, कई बार वो आपको जो ये लिविंग ग्रुप है ना, ये जेड दोनों तरफ दे देगा। डीपीपी में क्वेश्चन दिए हैं मैंने भाई लोग, ठीक है जी। और वो का वही आपका, ठीक है कि नहीं, जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है GR वो किस में देगा, एक्सेस में देगा, और वही पूछेगा। मैं कह रहा हूं एक बार मान लो यहाँ पर कितने मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल। कंसेप्ट आपके पास है, मेरे से बिना पूछे आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। पहला अटैक R आया गया जेड, दूसरा अटैक, ठीक है, यहाँ पहले अटैक के बाद तो ये ऐसा बनेगा, देख लो गया जेड RCOZ, और ये खुद अब आगे कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो एक जेड एक्स्ट्रा है इसके बजाय, ठीक है कि नहीं है? तो एक जेड को भगाने में एक GR एक्स्ट्रा होगा, एक स्टेप और पीछे से रिएक्शन होगी, तो कितने मोल कंज्यूम होंगे। अब ये इस तरह का सिस्टम यार वो आपको एसाइक्लिक में दे सकता है। इस तरह का सिस्टम क्या हो सकता है साइकिल में, ये दोनों जेड CO की तरफ दोनों जेड, ये लिविंग ग्रुप, लीव करने वाले ग्रुप साइकिल में हो सकते हैं और एसाइकिल में हो सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने साइकिल में भी दी है और एसाइकिल में भी दी है, अब करना तेरा काम है यार भाई लोग, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, टिका दो। एस्टर जैसे बेटा जी यस RCOR, एक तरफ OR हो सकता है और OR 2 तरफ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ गया। Cl एक तरफ हो सकती है, Cl 2 तरफ हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरह का डेरिवेटिव है तो बोलो बेटा जी GR के कितने मोल, 2 मोल, और इस तरह का डेरिवेटिव है तो कितने मोल, 3 मोल कंज्यूम होंगे, ठीक है भाई लोग। और यस बेटा जी, अब आप DPP स्टार्ट की है तो मैंने कहा था आपसे, उसने इस तरह की स्ट्रक्चर बना बना के ये पूछा है कि GR के कितने मोल कंज्यूम होंगे। अगर बेटा जी उस स्ट्रक्चर में कोई एसिड डेरिवेटिव है, मैंने कल भी बोल गया था, स्ट्रक्चर में एसिड डेरिवेटिव है और GR एक्सेस में है, तो आप एसिड डेरिवेटिव में इस टाइप का एसिड डेरिवेटिव है तो आप इस टाइप के एसिड डेरिवेटिव में GR 1 मोल कंज्यूम करोगे या 2 मोल, 2 मोल, और एल्डिहाइड कीटोन के साथ 1 मोल। इसी तरह के क्वेश्चन है। और किसी के अंदर क्या हो सकता है, कोई बेबी H हो सकती है, तो बेबी H में सीधी सी बात अपने डायलॉग बनाया था, जितनी बार बेबी H उतनी बार रिएक्शन, उतने मोल कंज्यूम, उतने मोल एल्केन बनेगी।
इन सबको मिक्स करके और किसी स्ट्रक्चर में दे सकता है। कंसेप्ट बारी बारी से लगाता जा कि तेरे साथ कितनी बार भिड़ेगा, तेरे साथ कितनी बार भिड़ेगा, किसी के साथ भिड़ेगा भी नहीं, ये भी ध्यान कर लेना, तो ये भी चेक कर लेना। चलें? यस भाई लोग, ये मेरी तरफ से कल आपने स्टार्ट किया कौन से नंबर की रिएक्शन? सी। मैं वापस याद दिला रहा हूं आपको, याद हमेशा। और सेकंड ये तो होश होना चाहिए चल क्या रहा है। जी आर बोले तो आर माइनस एच बेस फर्स्ट टाइप, खल्लास सेकंड टाइप एच न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट रिएक्शन विद आर एक्स अमरीश पुरी, आर अमीसा, आर माइनस सन्नी देओल बन के आएगा SN2, लेकिन अमीसा जिस दिन बल्कि हो गई E2। इसी तरह याद होगी थ्योरी मेरे भाई लोग, बाकी क्वेश्चन करते जाओ बार बार। कंसाइज तो इसी तरह यू फील होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। सेकेंड टाइप की सेकेंड रिएक्शन कल ही की है, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनता है? अल्कोहल CO C+, R माइनस बॉन्ड खुलेगा O माइनस वाटर से H+ ले लेगा। वैलेंसी यूं की यूं, फॉर्मेल्डिहाइड में HH, आयरन में RH और कीटोन में RR। ठीक है जी। यस, RDS न्यूक्लियोफाइल का आना किसके चक्कर में आ रहा है? CO के C के डेल पॉजिटिव के चक्कर में ज्यादा होगा। पड़ोसी कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और पड़ोसी चिंटू हैं या बल्कि, ठीक है कि नहीं? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ NAR कितने फैक्टर हैं? 2। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरेटिव, ठीक है कि नहीं? चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, जैसे जैसे बड़ा बूढ़ा होता जाएगा रेट रिएक्टिविटी कम, चिंटू की रिएक्टिविटी की है ना कल क्वेश्चन मेरे भाई। एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक, एलिफैटिक की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज्यादा, ठीक है। सेकंड टाइप की रिएक्शन नंबर 3 रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव इन सभी में RCO के अंदर C पर डेल पॉजिटिव क्या देंगे? C पॉजिटिव मतलब C पॉजिटिव के साथ क्या बन के आएगा? H बेस H न्यूक्लियोफाइल, एसिड डेरिवेटिव के बगल में न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन कर बैठते हैं? पहले स्टेप में बुला बैठते हैं, दूसरे स्टेप में अपना Z भगा बैठते हैं। एडिशन, एलिमिनेशन, SN टोटल स्टेप 2। RDS फर्स्ट में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है किसके चक्कर में? RCO के C+, जिसमें C+ ज्यादा रेट रिएक्टिविटी ज्यादा। RCO के आगे सभी में चारों चीज डिफर है, कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, कहीं डोनेशन होगा, कहीं 50% होगा, कहीं किसका होगा? ये आपने कंपेयर करके चारों के RCO के C पर पॉजिटिव कंपेयर कर लिया, जहां पॉजिटिव ज्यादा वहां रेट रिएक्टिविटी ज्यादा। डेरिवेटिव 2 टाइप का हो सकता है, Z एक तरफ और Z दोनों तरफ। Z एक तरफ होगा, R आएगा, RCOR कीटोन फिर आगे चला जाएगा किसमें? NAR में कितने मोल? 2 मोल। और Z अगर इधर है तो 2 तो Z को भगाने में ही कंज्यूम हो जाएंगे, R और R। 2 के बाद कार्बोनिल, और कार्बोनिल फिर लेके मरेगा। टर्सरी अल्कोहल में कितने मोल कंज्यूम होंगे? 3 मोल। अगली रिएक्शन लिखो बेटा जी, सेकेंड टाइप की D रिएक्शन विद साइनाइड। बाकी आप DPP करें बच्चों, और NCERT का जो पेज दे दिया जाता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। साइनाइड के साथ रिएक्शन टिका सकते हो बेटा जी आप, थोड़ा सा भी अगर अब स्पीड पकड़े हो तो। ये लो जी बेटा जी, RC ट्रिपल बॉन्ड N, बच्चा कुछ जाने या ना जाने लेकिन इतना कहता है मोर EN डेल नेगेटिव लेस EN डेल पॉजिटिव, इतने से ही रिएक्शन लेके चला जाएगा। कंडीशन रिएक्शन किसके साथ चल रही है वो तो पक्का है ही, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है बेटा जी? हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये सारा मामला कटकटा के चला जाएगा। एक बार आप मान लो, इसको लिख लो, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। कार्बोनिल में भी कौन कंपाउंड? कीटोन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए डिफर कर लेते हैं। ये सपोज R1 है और इस वाला R2 है, तो एक R तो R1 वाला होगा जो आपने लिया है, ये किससे आएगा? GR से आएगा। GR के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो GR से कुछ तो आएगा ही, और GR से क्या आता है? R-, ठीक है, इसलिए पहले से ही है।
ठीक है भाई लोग। सेकंड कंडीशन, कहीं पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। फास्ट लिखो वो मत एक्टिव रहो एकदम यूं अटैकिंग यार भाई यार, टक टक वेट ही करना पड़ता है कब लिखेगा कब आगे बढ़े। ठीक है जी, चलें मैकेनिज्म करो स्टार्ट। देखें आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, जी आर बोले तो आर माइनस, आर माइनस को क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, H प्लस सी प्लस, सी प्लस, सी प्लस के पास एज बेस एज न्यूक्लियोफाइल, तो एडिंग भी क्या चल रही है एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, क्या बन के आएगा, न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा। किस पर अटैक करेगा, इधर से बॉन्डिंग होगी जब सी आर के साथ, सी आर के साथ नया बॉन्ड बना रहा है तो सी से रिलेटेड कोई पुराना बॉन्ड चटकेगा। ठीक है जी, सिग्मा और कितने पाई हैं, 2 पाई, 1 पाई पूरी तरह से किस पे चला जाएगा। यस बेटा जी, बोलो भाई लोग क्या कह सकते हैं, आर सी और क्या आ गया आर, ये अपन ने पहले से डिफर करके ले रखे हैं R1 और ये क्या चीज था R2, ये तो R1 और ये R2 और एक बॉन्ड ब्रेक कर गया, डबल बॉन्ड N पर कौन सा चार्ज नेगेटिव, और इस नेगेटिव से यही अट्रैक्शन से कौन चिपक जाएगा, प्लस वाला मामला। सही है क्या। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में ये होता है कि जो दोनों रिएक्टेंट है ना, दोनों रिएक्टेंट 100% कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, उसका माइनस उसके प्लस के साथ, तो उसका माइनस उसके प्लस के साथ, माइनस प्लस के पास प्लस माइनस के पास, और इसका अपन फिर आगे क्या कर देंगे। अब ये भी कंडीशन सेकंड, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप सब जानते हैं, आप बोलेंगे तो परमानेंट छप जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि टीचर से आगे आगे, और अब आपके पास इतने कंसेप्ट हैं, अब आपको कहना कि लीड रोल में आना चाहिए कि हाँ मैं खुद लेके जाऊंगा साहब, इस बॉन्ड का काटेंगे, बोलो बेटा जी यस। आप सब जानते हैं नेगेटिव को क्या दे दो वाटर से पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या दे दो नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, इसको दे दो नेगेटिव और इसको दे दो पॉजिटिव, कट मामला चला गया। उसको तो बाद में देखते रहेंगे कौन है R1C और इधर कौन था R2, 2 बॉन्ड गए और दोनों बॉन्ड जाते टाइम इसको क्या मिल गया OH। ऐसी चीज को आप कोई पहली बार डील नहीं कर रहे, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। सेम कार्बन पर मोर देन 1 OH अनस्टेबल क्या हो जाएगा -H2O, और -H2O के बाद जो चीज बन रही है देखना चाहिए RCO R2। अभी अभी आपने रिएक्शन को यहीं पर तो रोका है, ठीक है कि नहीं है। मैग्नीशियम Mg ने पहले क्या संभाल रखा था X- और उधर क्या था R-, आज R- की जगह कौन आ जाएगा NH2-। क्या फर्क पड़ गया। बोलो। अब अगर आप मन से इस रिएक्शन को लिख रहे हो कर रहे हो तो इसमें कहां रिवीजन की जरूरत है, बताओ भाई, कोई बहुत बड़ी रिवीजन की जरूरत है इसमें। चलो जी, A B C D लिखो ना जी E। सेकेंड टाइप की फिफ्थ रिएक्शन विद CO2। अभी अभी पेज नंबर चेक किया है, वही पेज नंबर 3, 7, 6 हटाओ इसको, लिखो बेटा जी हेडिंग। सेकेंड टाइप का E, GR बिल्कुल एंडिंग पर है, तो अब तो GR एकदम आपको यूं फील होना चाहिए। लिख दो ना जी, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो GR की, रिएक्शन विद CO2। आपके पास पहले से कंसेप्ट है कि जब जब किसी का इंट्रोडक्शन CO2 के साथ होता है तो बच्चा कहता है किसका फॉर्मेशन होता है, बोलना चाहिए आपको फॉर्मेशन ऑफ, बोलो भाई लोग कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फोटो COOH का फॉर्मेशन, इसको आपने खूब हेडिंग दे रखा है। और क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन, क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन होगा, COH का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप मुलाकात किससे कर रहे हो, CO2 से कर रहे हो। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, GR Mg +2 X- किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो,
CO2 के साथ, और कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा। एक बार जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिख लो, ये लो जी। GR में अगर, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है, GR में यहाँ पर अगर कार्बन का नंबर N है, अरे तो भैया ये कार्बन ये ऐड हो गया ना यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ कार्बन का नंबर N+1 होगा। मैकेनिज्म देखे खुद करो यार भाई लोग। अब तो GR बोले तो R- की मुलाकात किससे करवा रहे हो, CO2 से। मैंने ऐसा लिखा है, आप बॉन्डिंग के चक्कर में ना पड़े, आप सब जानते हैं कैसा होता है लीनियर, वो वहां आप करते रहे, यहाँ अपन को वो चेक नहीं करना, ठीक है जी। इसलिए इसको यूं इधर यूं मरोड़ दिया कि इसकी मुलाकात सीधी इससे हो जाए, ठीक है जी। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है जी। हाँ, इस तरह के छोटे छोटे डाउट में उलझ जाते हैं कई ज्ञानी, सर ये तो ऐसा होता है। अरे यार मैंने कब कहा कि ऐसा बेंट होता है। इसलिए कहता हूं कि जहां अटैक करना चाहिए, जहां एनर्जी हमें लगानी वहां लगाएं। ये डेढ़ शानपत हो जाती है, ठीक है कि नहीं, बिना बात की। सर ये तो हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल भैया मैंने भी ऐसा ही पढ़ रखा है, ठीक है कि नहीं। तूने नहीं पढ़ा यार, तू इंटेलिजेंट की पूछ नहीं यार। हम भी बिल्कुल एकदम, ठीक है, CBSE बोर्ड की बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े यार, ठीक है ना, राज्य की राजधानी में पढ़े हैं दादा यार, ठीक है। तू ही नहीं पढ़ा भाई यार। हम भी हमारे बापू के राजकुमार थे, लेकिन कुछ कांड ऐसे कर दिए, ठीक है कि नहीं है। हाँ यार भैया, हाँ यार तुम क्या कह रहे हो, अरे आगे चलो ना यार भाई यार। मास्टर भटक जाए तो तुम तो यूं लाइन पर रखा करो उसको कि हाँ सब आजा हटे, लेकिन आप तो कुछ चाहते हैं कब भटके, मौका दे के होते हैं। अटैक करेगा नहीं करेगा, नया बॉन्ड बना रहा है, पुराना चटका यार, क्या यार भाई यार, यूं ढीले ढक्कन की तरह गया भाई। ये बोलो ना यार, RCOO माइनस, ठीक है नहीं है, प्लस के पास माइनस, तो माइनस को कौन पकड़ लेगा, वो फालतू में। मैग्नीशियम भी तो है ना एक फालतू की बीमारी, ठीक है कि नहीं है। डायलॉग बनाया था GR, ठीक है कि नहीं है, भाई अटैक करेगा और बाकी जो रायता फैलेगा उसको कौन संभालता है, तुझे इसीलिए तो साथ में रखता हूं कि बाकी अगड़म बगड़म हो स्वयं संभाल ले। लेकिन ये आयन इनको चैन मिलेगा ऐसे, नहीं 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 नहीं। मैग्नीशियम तेरी यारी में मजा आया नहीं, इसलिए अब यारी किससे करनी पड़ेगी, करा दो जी यार भाई यार। ये लो जी यहीं पर चिपका दो हल्का सा HOH, सही है। इसको दे दो ना माइनस को प्लस, और प्लस तू ले ले, क्या बन गया RCOH। खोल ले, कौन सा पेज है, कौन सी NCERT है, 12th NCERT। बन गया। ये CO2 को वो क्या कहता है, ड्राई आइस और कहता है, तो लिख ले, तू भी लिख ले, सूखी बर्फ ड्राई आइस। हाँ कह रखा नहीं कह रखा है, पढ़ो देखो NCERT में कहा है उसने, है ना, रिएक्शन ऑफ क्रिग्नोड रिएजेंट विद ड्राई आइस, है ना। ड्राई आइस बोले तो CO2, सही है क्या ओए। C प्लस बोले तो, अरे यार पेज के टॉप पर वापस लिखो, इसीलिए मैं बार बार लिखा था, लिख जिस पेज के टॉप पर चल रहा है लिख वापस। C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या बन के जाऊंगा, हेडिंग भी क्या चल रही है, एज बेस एज न्यूक्लियोफाइल। और CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये पहली बार नहीं सुन रहे आप, 2 बार करके आ चुके। कहां पर, रिमल्टीमन, कार्बोक्सिलेशन और कॉल्बे सिमिल। अरे सही है क्या, पता ही नहीं है। यस, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें और नंबर 6 लिखो बेटा जी, रिएक्शन विद इपॉक्साइड, GR की लास्ट रिएक्शन है, लिख दो रिएक्शन विद इपॉक्साइड
करवानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पागल हैं, क्योंकि हमारा मन ऐसा कह रहा है कि बच्चे को SN2 एक बार और मिल जाएगी। लेकिन बच्चे इतने VIP हैं कि तू कितनी बार मर ना जाए तू, लेकिन फिर भी हमारे मामला नहीं बैठेगा। आओ बेटा जी इपॉक्साइड बनाओ। सबसे पहले चिंटू वाला ले लो एकदम, ठीक है कि नहीं। रिएक्शन किसके साथ चल रही है? अब कई भाई लोगों के ये समझ में तो आ रहा है कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, लेकिन चल क्या रहा है? अरे यार चल GR रहा है, रिएक्शन ऑफ GR। तो दूसरा तो कहने की जरूरत ही नहीं है, कौन होगा? GR, ठीक है कि नहीं। GR को बार बार हमने कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, बोलो कभी कहीं कंजूसी की? पूरा लिखा, बार बार लिखा, लेकिन अभी कई VIPs को तो इसको लिखने में दिक्कत आती है। अरे यार कि इतना बड़ा काम, अरे यार ना लिखूं मैं तो, अरे यार, अरे यार। यस बेटा जी, ऐसे तो बेटा जी डॉक्टर बन भी जाओगे, पेशेंट आ जाएगा, उसको देखने में महाभारत, अरे यार कौन देखेगा यार, छोड़ो यार, बेचारा मर जाएगा आपके सामने। क्यों जी भाई लोग? यस बेटा जी, यस बेटा जी। अरे क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए? मामला वैसा ही तो है। अमीषा तो यूं की यूं है, आज अमरीशपुरी तो बदला है। वहाँ भगने वाला X था तो यहाँ भगने वाला O हो जाएगा। C+, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या बन के आऊंगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल भी वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आने लगा है, और जाने वाला भी दिखने लगा है। आने वाला हो, जाने वाला हो, SN होगा, SN होगा। ये बैक साइड से आएगा, वही तो हो गया। जैसे जैसे आना होगा वैसे वैसे जाना होगा, ये जाने लगेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा वैसे ही बॉन्ड चटक जाएगा। कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। पागल हो गया चिल्लाते चिल्लाते, सारा का सारा कंट्रोल अमीषा, 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 ये रही अमीषा। इसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, तू इधर से भगेगा तो जिधर से तू भगेगा मैं उसके बैक साइड से आऊंगा, और देखना भाई लोग क्या हो जाएगा। ये इस पर इधर से कौन आ गया? R, और ये मामला इधर खुल गया, नहीं खुल गया? खुल गया। क्या चीज है? O- ले ले यार भाई, लास्ट में ये H+, क्या हो गया? ये दो कार्बन अटैक किया इस किनारे पर तो बॉन्ड यूं खुल गया। ये तो बोलो OH, और इस पर कौन आ गया? R। कौन सी रिएक्शन हुई है? SN2। ओए सुनना, यही अमीषा थोड़ी है, ये भी तो अमीषा है, लेकिन दोनों अमीषा एक जैसी। अगर यहाँ अटैक करवाते तो ये यूं खुल जाता। SN2 में अगर एक से ज्यादा टाइप की अमीषा हो तो फिर वहां पर आप डिसाइड करेंगे कौन सी अमीषा ज्यादा चिंटू है, कौन सी पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। दोनों अमीषा एक जैसी तो अटैक किसी पर करवा दो। SN2 में पूरा गवर्नमेंट सत्ता, सरकार, रिमोट कंट्रोल अमीषा एक है तो जैसी भी है उसी के पास जाना पड़ेगा। एक से ज्यादा है तो देखना पड़ेगा। अरे ये भी तो O से बॉन्डेड है यार भाई यार। एक से ज्यादा टाइप की हो तो किसके पास जाओगे? चिंटू के पास। चिंटू के पास लिख लो।
और तो क्या कहें, वापस लिख लो बड़ा बड़ा कि यहाँ पर सत्ता, सरकार, गवर्निंग फैक्टर क्या है, बोलो ना, अमीषा। और अमीषा में भी क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करती है। गवर्निंग फैक्टर है, गवर्नमेंट है। सही है। अब यहां पर मुझे ऐसा लिखाना पड़ेगा क्या कि बेटा जी एक से ज्यादा टाइप की अमीषा हो तो चिंटू के पास जाएंगे, ये तो खुद डिसाइड कर अब यार भैया, लिख ले तू, तेरे हिसाब से लिख ले। कौन सी रिएक्शन है, क्यों SN2, क्यों SN1 करवाते, उसको सब्र है क्या 2 स्टेप का? कौन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2, और तो सीधा कह दो ना यार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो, और स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2। वापस लिखो पेज के टॉप पर, दोनों लिखो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो मतलब वो कौन सी में जाएगा, SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2 में जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2 में। लेकिन आपने कहा था SN2 की जैसी E2, तो दोनों में मामला कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। N में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और E में E2 में स्ट्रॉन्ग बेस होगा। था ना अपना डायलॉग, SN2 की जैसी E2, वापस लिख लो, SN2 की जैसी E2 और SN1 की जैसी E1। सही है। जो 2-2 है वो कितने स्टेप में, और जो 1-1 है, सही है मामला। चलो अमीषा अलग अलग टाइप की कर देते हैं आप, ये लो जी, और इस पर करवाओ इसका टाइप। करो बच्चों। बच्चों कहाँ गए तुम, नाराज हो गए कि बच्चों? अरे यार यूं दिल पे मत लेना यार भाई, थोड़ा बहुत यूं, ठीक है कि नहीं है? कोई हंसी मजाक कर ली है तो भाई लोग कहीं नाराज हो जाओ। बच्चों नाराज हो गए क्या? हो जाओ, हो नहीं, आपको लग रहा है कि यार ये हमारा, देखो कह रहे ना वो है ना भाई, मना रहा है हमको, डर गया हमारी नाराजगी से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज हो भी जाओ तो क्या बिगाड़ लोगे, बिगाड़ो, लेकिन मत होना, क्योंकि नाराजगी में कुछ भी रखा नहीं है। क्यों भाई लोग, जो मामला प्यार प्रेम से सेट होता है वो लड़ाई दंगों में नहीं है, इसलिए प्यार से कूल कूल चलने दो। या मुंह फुला के बैठोगे, चल फुला लो। सही, यस बेटा जी, यस 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 यस, सही है। तू भी हमेशा, तू भी हमेशा आ तो दोनों के पास सकता हूँ, लेकिन जो ज्यादा सुंदर होगी उसके पास, सुंदर मतलब हाँ, चिंटू किसके पास आएगा, इसके पास। यू खुलेगा, इस पर OH और उस पर R। कौन से साइड से आ रहा है, इधर से तू भगेगा अमरीशपुरी, तो तू आसानी से भाग जाए, इसलिए मैं तेरे बैक साइड से आऊंगा। और यहाँ पर इधर आएगा ना, तो इधर है नहीं, बल्कि के पास, चिंटू के पास, चिंटू के पास। और कौन से, फ्रंट या बैक साइड से? जैसे जैसे तेरा आना होगा वैसे वैसे मेरा जाना होगा। आना और जाना एक साथ, अलग अलग होता तो SN1, एक साथ है तो, लेकिन मुझे इतना सब्र नहीं है कि तू जाए और उसका वेट करूं। क्यों वेट करूं?
मैं मजबूर होता, कमजोर होता, लाचार होता तो मैं वेट करता कि कब अमरीश पुरी साहब जी भगेंगे और कब हम आएंगे। अब तो हम तुझे खुद भगाएंगे आकर के। ठीक है कि नहीं है? सही है मामला? तो ये डिसाइड कर लिया आपने किस पर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वो थोड़ा आप लिख लेते, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ऐसा तो लिखते ना कि ये चिंटू है, कि ये बल्कि है, इसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए उस अमीषा से मुलाकात करेगा सन्नी देओल जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। सेट है भाई लोग? ये आपका जीआर पूरा इकट्ठा कर दिया सब जगह से सूंघ साथ के एक साथ। ठीक है जी? जीआर बोले तो आर माइनस, माइनस को प्लस दोगे और ऑर्गेनिक में प्लस 2 ही देते हैं। H प्लस एज बेस, C प्लस एज न्यूक्लियोफाइल। एज बेस वाली सारी रिएक्शन वहाँ इकट्ठी कर ली। एज न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन है टोटल 6। आपको हेडिंग बोलनी चाहिए फास्ट, फटाफट फास्ट। रिएक्शन विद RX, कौन सी रिएक्शन? SN2, लेकिन बल्कि के केस में E2। सेकेंड रिएक्शन विद कार्बोनिल, कार्बोनिल बोले तो NaR, फैक्टर अफेक्टिंग 2, ये वो कर लोगे। प्रोडक्ट अल्कोहल जैसा कार्बोनिल लोगे, जिन वैलेंसी के साथ लोगे वो दोनों की दोनों वैलेंसी U की U। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री हायर एल्डिहाइड, और कीटोन ले लेंगे तो टर्सरी। तीसरी रिएक्शन आज ही कंप्लीट किया अभी आकर के, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, कौन सी रिएक्शन? SNAE। SNAE का दूसरा नाम SLSN। कितने स्टेप? A और E बोलो ना, टोटल स्टेप 2। रेट कौन सा देगा? फर्स्ट। फर्स्ट में कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। किस पर आएगा? RCO के, RCO के C डेल पॉजिटिव पर। ज्यादा रेट, ज्यादा उसी 2 लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज में रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस, RCOZ, चारों डेरिवेटिव में Z माइनस चला जाएगा और वाटर से OH आ जाएगा। इस रिएक्शन का फायदा आप एसिड फॉर्मेशन में ले सकते हैं। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद साइनाइड। रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद CO2। रिएक्शन नंबर 5 इपॉक्साइड। इपॉक्साइड में C बॉन्ड O मोर EN, X का जैसा। अमरीश पुरी, अमीषा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 में सारा कंट्रोल कौन करती है? अमीषा। सारा गवर्न कौन करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अमीषा, उस अमीषा के पास जाएंगे जो चिंटू। सेट है भाई? R माइनस चल रहा है टॉपिक नंबर 5 इंटरमीडिएट C माइनस के 3 सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट। नए पेज पर सेकंड करके हेडिंग लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और कवर हो जाएगा, 4 रिएक्शन कवर होगी। तो C माइनस का पार्ट सेकंड या B हेडिंग करो बेटा जी। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड टोटल रिएक्शन, यहाँ 4 रिएक्शन इकट्ठी करेंगे। उनमें से बेटा जी फर्स्ट रिएक्शन बी का फर्स्ट बड़ी जानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा जी फर्स्ट। ठीक है, लिखो हेडिंग डी कार्बोक्सिलेशन। अभी मैं बोल रहा था डी कार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में? यस, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम आप एस ब्लॉक में पढ़ते हो बेटा जी, मिक्स होता है NaOH और CaO 3:1 इनका रेशियो भी होता है। मेन जो रिएक्टिंग पार्ट होता है वो NaOH होता है। ये CaO आप सब जानते हैं, ठीक है। ये वाटर को, मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्पिक नेचर में होता है तो एज ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन मेन जो रिएक्शन में आएगा वो कौन आएगा? NaOH आएगा। ठीक है भाई लोग। डी कार्बोक्सिलेशन आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं बेटा जी। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 से का आना प्लस CO2। डी का मतलब माइनस, डी का मतलब है माइनस, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2।
आना कार्बोक्सिलेशन, जाना डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। किसकी रिएक्शन है एक तरह से बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी चल रहा है, पेज नंबर 376 377 पर फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म होकर के रिएक्शन में जाएगा। टोटल रिएक्शन 5 टाइप की होंगी, उनमें से फर्स्ट टाइप एसिडिक स्ट्रेंथ अपना कवर हो चुका है, ठीक है कि नहीं है। फोर्थ टाइप की रिएक्शन होगी, वह हेडिंग में अपना क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। एसिड को आप 2 तरह से डीकार्बोक्सिलेट करते हो, एक रेडिकल में करके आ चुके, कुछ देर पहले मैंने नाम बोला था, ठीक है कि नहीं है? क्या? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखो तो आपने कहा था हॉल है, पूरा का पूरा वो COONH चला जाता है, ठीक है कि नहीं है? यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो आपके 12th NCERT में लेसन है करीब करीब ये पेज नंबर 384, देखो बेटा जी अभी खोल के देखो, देखो 384 पर 2 रिएक्शन मिलेगी। बहुत कंसाइज दिया उसने, बहुत छोटा दिया, लेकिन आपको कवर करना चाहिए। यस, बात करते हैं इक्वेशन की। मस्त रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, 3 स्टेप है, RDS है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग तो कहां से करनी होती है? इक्वेशन से। किसकी रिएक्शन है बोलो भाई लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड की। मिला नहीं मिला? पेज नंबर 384 383 पर जरूर मिलेगा, हेडिंग है डीकार्बोक्सिलेशन। उसने इतना अच्छे से नहीं दे रखा, लेकिन 2 नाम जरूर आए हैं, देख लो। एक तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का जिक्र है और एक वहीं पर ये सोडा लाइम वाले का भी जिक्र है, ठीक है जी। दोनों रिएक्शन कंप्लीट। एसिड जब चलेगा ना, देखो लास्ट में रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन मिली होगी HBZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। एसिड जब चलेगा तो मात्र ये रिएक्शन बचेगी नहीं, बाकी सारा चीज लगभग आ चुकी है, आ जाएंगी बच्ची, ठीक है भाई लोग। एसिड किसके प्रेजेंस में बेटा जी? सोडा लाइम। सोडा लाइम को बार बार लिखेंगे क्या? NaOH और CaO किस रेशियो में? 3:1। मेन रिएक्टिंग पार्ट कौन है? NaOH। सोडा लाइम का काम क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन, माइनस CO2 हो जाएगा। मैं कुछ ना कहूं, आपको इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है। एल्केन फिर कवर हो रहा है, एल्केन फॉर्मेशन का ये मेथड है, एसिड की एक रिएक्शन है और इंटरमीडिएट C- कवर हो रहा है। टिकाऊ इक्वेशन कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेटा जी यहाँ पर कार्बन का नंबर N है, एक कार्बन इसमें एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ कार्बन का नंबर N-1 होगा। इसका मतलब बच्चे के पास कंसेप्ट है, इस रिएक्शन को ये वहां काम लेगा जहां प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डाउन करना हो, डिसेंड करना हो, ऑर्गेनिक सीरीज को डिग्रेड करना हो, तो कार्बन नंबर डाउन करना हो, तो ये रिएक्शन काम ले सकते हैं। अभी इसका जस्ट उल्टा आप लिख करके आए हो, CO2 आता है तो एक कार्बन ऐड होता है, तो वहां कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज होगा। आना अभी आपने कहा है CO2 के अंदर कार्बोक्सिलेशन, जाने को डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है भाई लोग। मैकेनिज्म पर आओ, मजेदार रिएक्शन है। सेकंड सेक्शन की सबसे दांसू रिएक्शन यही है, बाकी फिर 3 रिएक्शन है छोटी छोटी, वहां मैकेनिज्म नहीं है, कोरा याद रखने, लेकिन यहाँ से जोरदार क्वेश्चन बनते हैं। चले भाई लोग, मैकेनिज्म का पहला स्टेप आप कर सकते हैं, आपका करने का मूड हो तो। सबसे पहले इफेक्ट बोलो भाई लोग, मैकेनिज्म में अब तो एंडिंग की तरफ आ चुके अपन। स्टार्टिंग से अपन ने कहा सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन आपने कहा कि मेन रिएक्टिंग पार्ट कौन है? NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा? आयोनाइज होकर के एसिड H+ देता है और बेस आपका क्या देता है? OH-। सही है क्या? ये OH- आयन एसिड की तरह बिहेव करेंगे या बेस की तरह? इसको लेकर के और रिएक्टेंट चटकेगा। रिएक्टेंट कौन है आपका? एसिड। रिएक्टेंट चटकने लग जाए तो क्या बनने लग जाते हैं? स्टेप। कौन सा स्टेप? फर्स्ट। बोलो बेटा जी, ये वाला स्टेप एक अनपढ़ आदमी लेके जा सकता है इतना पढ़ने के बाद कि आपका रिएक्टेंट एसिडिक है और कंडीशन बेसिक है, वो OH आयन देगी और ये H+ देगा। ये लो जी, किसकी तरह बिहेव करना है इसको? एसिड की तरह। स्टेप फर्स्ट की हेडिंग मानना लिखूं तो आपके पास है कौन सी रिएक्शन होने जा रही है? एसिड बेस रिएक्शन। क्या आएगा? OH- आएगा। क्या बन करके आएगा? बेस। बेस आएगा, किसको भगा ले जाएगा? बेबी H को, और क्या रह जाएगा इसका? एसिड का।
कॉन्जुगेट बेस, खूब कहा है अपन ने। और यस बेटा जी साथ में क्या बन जाएगा, H2। ये लो जी, तो अपन कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है। जहां स्टेप फर्स्ट रुका है रिएक्शन वहीं रुकी रह जाएगी या वो आगे स्टेप सेकंड में जाएगा। स्टेप सेकंड आप खुद दिमाग लगा के लेके जा सकते हो। स्टेप सेकंड को, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करो, स्टेप सेकंड जचाओ और थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगा दो कि मैकेनिज्म रुक जाएगी, परमानेंट रुक जाएगी, नो रिवीजन। यस बेटा जी चलें। यस RCO O माइनस, आप कहते हैं कि बिना बात बार बार कह रहा हूं, मैं हर बार कह रहा हूं, बार बार बोलूंगा, लेकिन आपके बैठ जाए दिमाग। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, बिना बॉन्ड के होते हैं, और हमेशा हर कोई किस में जाना चाहता है, बॉन्ड में जाना चाहता है। तो ये पलट करके क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करेगा तो देखो कार्बन की हालत खराब हो चुकी है, तो जब बॉन्ड आएगा तो फिर ये बॉन्ड जाएगा। देखो बेटा जी क्या हो रहा है, यहाँ से CO2 क्या हो चुका है, -CO2। और -CO2 होने के बाद बेटा जी यस आपके सबसे ज्यादा काम की चीज आपको नजर आनी चाहिए। बोलो भाई लोग क्या बनेगा, R माइनस। आपका टॉपिक भी क्या चल रहा है, इंटरमीडिएट फिफ्थ C-। तो क्या बन गया इस रिएक्शन का, बोलो भाई लोग, कार्बेनाइन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है या इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट मिल गया। और इस स्टेप को इंटरेस्टिंग करें, ये आपका RDS भी है, ठीक है जी। इसीलिए इस रिएक्शन में सबसे जानदार स्टेप भी कौन सा है, यही है। आगे थर्ड स्टेप ना करूं, आप सेकंड पर ठहर जाओ। वो आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और कहेगा कि ये चारों के चारों सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं। कौन कितना रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब किसको पकड़ लो, RDS को। चारों में क्या करोगे आप, चारों में COH को हटाओगे। COOH जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है उस पर क्या लेके आओगे, माइनस। चारों का इंटरमीडिएट बनाओगे, ठीक है। चारों के इंटरमीडिएट C- की स्टेबिलिटी चेक करोगे। जिसका इंटरमीडिएट C- जितना स्टेबल वो डीकार्बोक्सिलेट होगा उतना फास्ट। रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट C-। ये लो जी, तो कौन एसिड सोडा लाइम से कितना फास्ट करेगा, स्लो करेगा, वो एसिड पर नहीं, एसिड के इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये हमें पता होना चाहिए कि सोडा लाइम वाली रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है, इंटरमीडिएट क्या है। सोडा लाइम वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट R+ नहीं R- है, सही है। थर्ड स्टेप आप सबके पास है, मैंने यूं पागल नहीं हूं, यहाँ डबल अंडरलाइन किया है, ठीक है कि नहीं। प्रोडक्ट देखो क्या है, RH। आप कहां पर हो, R- पर। किसकी कसर बाकी है, H+ से भिड़ा दो, H+ का सोर्स क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये लो जी, कौन सा स्टेप, स्टेप थर्ड की हेडिंग आप खुद लिखोगे, R-। बोलो ना जी यस। H2O से कैसे रिएक्शन करेगा, H+ और OH- क्या हो जाएगा, RH, और क्या बच जाएगा, OH-। क्यों ना बचे, OH- क्यों ना बचे, आना। आपने स्टार्टिंग में कंडीशन से OH- लिया था, कंडीशन तब कहेंगे जब ये OH- आपको लास्ट में एज इट यू का यू मिले। आपका काम बेस से भिड़ना था, हेडिंग देखना क्या करना था, डीकार्बोक्सिलेशन कहां पर हुआ है, स्टेप सेकंड में। आपका मेन काम क्या था, ये करना। तो फर्स्ट में जो कर दिया वो एक्स्ट्रा है, तो फर्स्ट को बैलेंस किससे करोगे, थर्ड से करो। अरे सही है क्या, थर्ड की हेडिंग नहीं लिख सकते आप, क्यों नहीं लिख सकते, H+ दिया है, एसिड की तरह बिहेव किया है, वापस एसिड बेस रिएक्शन हुई है। इसमें भी कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। आप सब कहते हैं, चेक करना, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है, थर्ड फास्ट है। टोटल स्टेप तीन में से अगर स्लो देखे तो कौन सा है,
सेकंड है, और जो स्लोएस्ट होता है वही क्या होता है, आरडीएस। फर्स्ट में कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस, यहाँ भी कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस। पेज के टॉप पर लिखो, आपको खूब आता है, एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी फास्टर, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड आरडीएस नहीं बन सकता। आरडीएस बनेंगे तो केवल कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। ये लो जी, इक्वेशन हो गया, की मैकेनिज्म हो गया। टिका हो बेटा जी, की पॉइंट लिख लेना, 4-5 लाइन छोड़ दो, 3 स्टेप, कौन रेट क्या है इस तरह से पूरा, ठीक है। इंटरमीडिएट और रेट, तो इंटरमीडिएट और रेट दोनों काम मिल गए तो इनको तो आपको संभालना ही है। सही है बच्चों, चले। यस बेटा जी, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जी लिखो ऑप्शन ए। इन तीनों को आप क्या कर रहे हो, बोलो भाई लोग, विद सोडा लाइम। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, सोडा लाइम से, और इसकी भी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, सोडा लाइम से। सपोज इसकी जो रिएक्शन का जो रेट है वो है सपोज R1, इसका रेट है R2 और इसका रेट है R3। चेक ये करना है कि कौन कितना फास्ट है, कौन कितना स्लो है, इनकी जो रेट है इनको कंपेयर करना है। तो बोलो, इनको देखोगे या इनके इंटरमीडिएट को देखोगे, इंटरमीडिएट बनाओ, इसीलिए मैंने ये इस तरह से लिख दिया है। बोलो बेटा जी, इंटरमीडिएट बनाने का डायलॉग फ्लो डायग्राम देखो ना। पहला स्टेप आओ मेरे साथ, पहले स्टेप में कौन गया, H+, दूसरे स्टेप में कौन गया, CO2, 2 स्टेप के बाद पूरा का पूरा COH चला गया, COOH वहां किस पर था, R पर। COOH डायरेक्ट जिस कार्बन पर प्रेजेंट होता है उस पर इंटरमीडिएट में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका इंटरमीडिएट बनाओ ना भाई लोग। इंटरमीडिएट बनाने का तरीका फास्ट है तो बिल्कुल, कि डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव। COOH डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, ये इसका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, इस पर नेगेटिव। डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, ये इसका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग। यस बेटा जी, नेगेटिव कहां पर है, इस पर है, नेगेटिव कहां पर है, इस पर है, नेगेटिव कहां पर है, इस पर है। चेक कर लो बेटा जी, कौन सा हाइब्रिड कार्बन था, बोलो भाई लोग। ये कौन सा हाइब्रिड है, sp3, ये कौन सा हाइब्रिड है, sp2, और ये कौन सा हाइब्रिड है, sp। इधर से इधर जाने पर आप कह रहे हैं कि S का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, S परसेंटेज इंप्रूव होने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंप्रूव, ठीक है। आपने कहा है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर EN पर नेगेटिव जचता है और लेस EN पर पॉजिटिव। वापस पेज के टॉप पर लिखो बेटा जी, लिखो, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर EN, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर EN। नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होता है, मोर EN पर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो बच्चा कह देगा, बोलो भाई लोग क्या चीज, बोलो बेटा जी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या है, C- बढ़ रही है। और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जो रिएक्टेंट है उसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी, और रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। सही है क्या, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इससे ज्यादा फास्ट कौन होगा, ये, और इससे ज्यादा फास्ट होगा कौन। यस, क्या लिखा, नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल, मोर EN पर, तो इसका इनवर्स भी लिख देते। इफेक्ट का इफेक्ट में लिखा था, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस EN, नेगेटिव मोर EN पे जचता है, पॉजिटिव लेस EN पर। सही है क्या, ये सेट मामला। और कंपेयर कर लें क्वेश्चन, चलो जी। हटाऊं, चलो अगला क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, जोरदार भाई लोग। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी।
चलो दोनों को डी कार्बोक्सिलेट करो, सोडा लाइम से कहने की जरूरत ही नहीं है। किससे करोगे? मैकेनिज्म से। चलो चेक करो, वो का वही मामला। सपोज ये सोडा लाइम के साथ डी कार्बोक्सिलेट होता है, कौन सी रेट से? R1 से, और ये रेट होता है सपोज कौन सी से? R2 से। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी अपने आप में बड़ा दमदार, अलग से भी टॉपिक बनने जाएगा, लेकिन मैं इसका नाम वाम जो कुछ भी है ये आपसे ही पूछना चाह रहा था। करो एक बार, देखें कि है टोटोमेरिज्म के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट टोटल फैक्टर 5, जो फिफ्थ फैक्टर था उसके अंदर इसी का कंसेप्ट खूब रिपीट किया था मैंने भाई लोग। चलो एक बार आप जैसा कर रहे हो वैसा कर लो, एक बार R1 R2 कंपेयर कर दो। R2 ज्यादा होगा, सही है। क्यों ज्यादा होगा? आपने बोला जी यस, वही डायलॉग पकड़ रखा है कि COH जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है उसको हटा के और इस पर क्या लगा देते हैं? नेगेटिव। तो आपने इसका क्या बनाया? इंटरमीडिएट। बोलो बेटा जी क्या बना? CH3 CO और क्या हो गया? CH2। नेगेटिव चार्ज एक छोड़ करके, और यहाँ क्या चीज है? पाई। बच्चा कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज और पाई के बीच कितने का गैप है? एक का गैप है। एक का गैप बोले तो कॉन्जुगेशन है, जहां जहां कॉन्जुगेशन वहां रेजोनेंस इंटरमीडिएट में नेगेटिव आएगा इधर, और पाई चला जाएगा इधर। इंटरमीडिएट क्या करने लगेगा? रेजोनेंस करने लगेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। जो इंटरमीडिएट है उसमें रेजोनेंस है, इंटरमीडिएट रेजो से स्टेबलाइज है। जहाँ रेजो आता है वह स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका इंटरमीडिएट स्टेबल किया गया किससे? रेजो से, ठीक है। रेजो स्टेबलाइज है, ओके। इसके अंदर यस बेटा जी, इसका इंटरमीडिएट CH3 CH2 और क्या चीज है? CH2 नेगेटिव, ठीक है कि नहीं? ये जो नेगेटिव है इसके अंदर कहीं रेजो है क्या? तो यस बेटा जी। अब तो कंपैरिजन का जो मुद्दा है, आप कहते हैं आपको डिफरेंस करने के लिए हल्का सा भी कहीं डिफरेंस मिल जाए, आपको डिफरेंस मिल गया। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन एब्सेंट, रेजो प्रेजेंट, रेजो एब्सेंट। जहां रेजो मोर स्टेबल, रेजो नहीं है, उसके बजाय लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव, लेस रेट, मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रेट। ये लो जी, वो कंपैरिजन लिख लेना थोड़ा थोड़ा यूं हल्का हल्का। कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन है, रेजो है, स्टेबलाइज बाय रेजो। करा लिया। अब आप बी की फोटो को देखो घूर घूर के, आपसे नाम बुलवा लो। देख रहे हो COH नजर आ रहा है और CO नजर आ रहा है, दोनों के बीच में कितने का गैप है? एक का गैप। अपन एक टॉपिक किया था बीटा कीटो एस्टर, तो इसको कह सकते हैं ना बीटा कीटो एसिड, ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी। फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में आप कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट होता है सब कुछ लोकेशन वगैरह रेफरेंस वही होता है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा, और नेक्स्ट क्या है? बीटा। बीटा पर कौन है? कीटो, तो इसको किस नाम से चिल्लाएंगे? बीटा कीटो। और कौन? एसिड, ठीक है कि नहीं? ओके। क्या सीखने को मिला कि आपके पास बीटा कीटो एसिड हो, तो बीटा कीटो एसिड आपने खुद ने कहा है, अलग से टॉपिक अभी हेडिंग करेंगे, तैयार हो चुका है। बीटा कीटो एसिड का जो इंटरमीडिएट है वो रेजो स्टेबलाइज होता है, रेजो से स्टेबलाइज होता है, उसमें रेजोनेंस होता है, और इंटरमीडिएट जैसे जैसे स्टेबल होता जाता है रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। बीटा कीटो एसिड सोडा लाइम के साथ इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है कि नहीं है? इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन में कि आप सोडा लाइम ना लो तो बिना सोडा लाइम के भी ओनली सिंपल हीट की हेल्प से भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडा लाइम लेना पड़ेगा, लेकिन ये बिना सोडा लाइम के भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है ओनली सिंपल हीट की हेल्प से। क्वेश्चन सारे टाइप के, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, सारे टाइप के क्वेश्चन डीपीपी में दे रखे हैं, आप करेंगे तो इस कंसेप्ट के आसपास भी मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है। वापस से हेडिंग करो,
बीटा कीटो एसिड। चलो, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में यही एग्जांपल लेके इतना काम वापस से कर दो, इंटरमीडिएट बना दो, उसमें कॉन्जुगेशन लिख दो, रेजोनेंस लिख दो, रेजो स्टेबलाइज है ये लिख दो। कौन सा एसिड? बीटा कीटो एसिड। बना लिया क्या? ठीक है कि नहीं है? बना लिया इंटरमीडिएट। अरे भाई लोग आलस मत करो यार, बना लो बना लो। बिना सोडा लाइम के सिंपल हीट से भी चला जाता है। बोलो ना बेटा जी, COH डायरेक्ट। बोलो भाई लोग, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन से स्टेप के बाद बन रहा है? अरे मैकेनिज्म को उसको खाओ यार, लिखी है तो। पहले स्टेप में क्या गया? H। दूसरे में क्या गया? तो पूरा चला गया ना। जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है उस पर बोलो माइनस है कि नहीं है? तो यस बेटा जी, रिएक्शन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन रिएक्टेंट से चली और कहाँ पर आ गई? इंटरमीडिएट पर। ये लो जी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई के बीच कितने का गैप? 1 का गैप। 1 के गैप को देख करके बच्चा क्या लिखेगा? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, रेजो प्रेजेंट। कैसा स्टेबल? लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? स्टेबलाइज बाय रेजो। और रिएक्टेंट रिएक्शन में किस मन से आएगा, किस रेट से आएगा, किस स्पीड से आएगा, ये मेरे पर नहीं। रिएक्शन में जाने के बाद मेरे हालात कैसे हैं। अगर मैं CO2 हटाने के बाद चकाचक हूं तो CO2 हटाऊंगा फास्ट। CO2 हटाने के बाद मेरी हालत खराब है तो मैं CO2 हटाने से डरूंगा। अरे बोलो यस बेटा जी। CO2 को एलिमिनेट करने के बाद हालात अच्छे हैं, इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसलिए इस रिएक्शन में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है कि नहीं है? इंटरमीडिएट संभालो, इंटरमीडिएट आप खुद कह रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑफ बीटा कीटो एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर beta keto acid are most reactive for decarboxylation. They can decarboxylate even in the absence of soda lime by the help of simple heat. Not intermediate, fast लिख दो। IM intermediate, IM of क्या इसका? ऑफ जो नजर आ रहा है वो लिख दो अपनी लैंग्वेज में यार भाई यार। इंटरमीडिएट ऑफ बीटा कीटो एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना। मीन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। स्टेबल इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। क्यों? रेजो से। ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर बीटा कीटो एसिड, यस देयरफॉर बीटा कीटो एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, मोस्ट रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, कैन डीकार्बोक्सिलेट, कैन डीकार्बोक्सिलेट। इतना रिएक्टिव है कि सोडा लाइम की भी कोई जरूरत नहीं है। कैन डीकार्बोक्सिलेट, कैन डीकार्बोक्सिलेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ, यस इवन इन द एब्सेंस ऑफ सोडा लाइम बाय द हेल्प ऑफ सिंपल हीट, रूम टेम्परेचर वाली हीट से, बाय द हेल्प ऑफ ओनली सिंपल हीट। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया। टोटल रिएक्शन यहाँ 4 हैं, लेकिन मेन जानदार रिएक्शन फर्स्ट है। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको पूरी संभाल लो आप। इक्वेशन देखो, मैकेनिज्म देखो, टोटल स्टेप देखो, रेट वेट देखो, क्वेश्चन देखो। बीटा कीटो एसिड यहाँ स्टार्ट,
टॉपिक है, अपन ने अलग से मेंशन कर लिया है। जल्दी से देख लो भाई लोग, ताकि अपन कौन सी रिएक्शन में चले। सेकंड पार्ट की कौन सी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन हीट करेंगे किसको, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन सिस्टम के अंदर अपन ने क्या बनाई थी, ट्रिक बनाई थी, ओम्स गैप। आ रहा है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 बोलना चाहिए, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामेलिक। चलो आप सब पर इनको आप हीट दे दे करके उस हीट का इफेक्ट देख रहे हैं कि किस डाइकार्बोक्सिलिक पर हीट का क्या इफेक्ट आता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट है, कौन सा, ब्लैंक रूल रटना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लैंक साहब आ गए। अब ब्लैंक साहब जो बक गए वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है जी। ब्लैंक साहब कह रहे हैं कि टोटल कितने हैं, 2 4 6, इनके 3 सेक्शन बना लो, 3 सेट बना लो, 3 सेट बना लेते हैं। यस बेटा जी, ऑक्जेलिक के अंदर दोनों का नाम लिखोगे तो एक COH कहां पर होगा, 1 पर, IUPAC की बात कर रहा हूं, तो दूसरा कहां पर होगा, 2 पर। ऑक्जेलिक कैसा है, ऐसा है जिसमें दोनों का लोकेशन क्या है, 1 2, एक तो 1 2 और एक 1 3 टाइप का होगा। फिर एक बार क्या हो जाएगा, 1 4 और बोलो भाई लोग 1 5 टाइप का हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 6 और 1 7 टाइप का हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। अगर इस सेट पर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो उसका इफेक्ट चेक करना है। इस तरह के सेट पर आप हीट करते हो तो उसका इफेक्ट चेक करना है, और इस तरह के सेट पर आप उसकी हीटिंग करते हो तो हीटिंग का इस पर इफेक्ट क्या आएगा, ये चेक करते हैं। इस तरह के सेट को हीट करने पर इसमें से क्या चला जाएगा, CO2, इस तरह से क्या चला जाएगा, H2, और इसमें दोनों काम होंगे, -CO2 भी और -H2। क्या बनेगा वो अपने आप देख लेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। जो बन रहा है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है कि नहीं है, बोलो बेटा जी। इधर देखो एक बार, कितने COH थे, 2, CO2 आने से COH का फॉर्मेशन होता है। आपके कंसेप्ट होने चाहिए इस तरह के, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आपको भी। CO2 जाने से 2 COH है, एक COH खत्म हो जाएगा, तो डाइकार्बोक्सिलिक में से क्या बच जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक। अभी देख लेंगे रिएक्शन में। इधर आओ बेटा जी, H2O डिहाइड्रेशन, जब कॉमन नेम पढ़ रहे थे और एनहाइड्राइड वर्ड आया था, पकड़ गए ना बच्चा, एनहाइड्राइड वर्ड आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन तब होता है जब डिहाइड्रेशन होता है। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब जिसके फॉर्मेशन में H2 ऐड नहीं हुआ, H2 हटा है, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड। और वो भी किससे हो रहा है, टर्मिनल से। टर्मिनल जब लोचा करते हैं तो मामला कैसा हो जाता है, गोल गोल, साइक्लिक एनहाइड्राइड। यस, 2 COH, एक CO2 हटा दी और एक H2 हटा दिया, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, CO कीटोन बच गया, एक CO2 खत्म और एक का OH और एक का H, तो अगले में क्या बच गया, CO। और टर्मिनल से हो रहा है, टर्मिनल से हो रहा है तो क्या बनती है, साइकिल बनती है। साइकिल के बाद क्या बचेगा, कार्बोनिल, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन जो बन रहा है वो हम क्यों रटे, वो तो उस रिएक्शन में पकड़ा जाएगा क्या बन रहा है। आपको बस इतना से याद होना चाहिए कि सेट पर हीट करने से उसमें क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको अभी तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे पर -CO2, ऐसे पर -H2 और ऐसे पर दोनों का। अब आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो, खुद ही इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला ले लो, 1 2, 1 2 मतलब कौन सा है, ऑक्जेलिक। लो भाई लो, चले, देख लिया बच्चों, चलो तो बनाओ कैसा। हटाएं क्या, चलो तो पहला क्वेश्चन बनाओ बेटा जी। यस, ऑक्जेलिक एसिड COH, COH नाम जरूर लिखते जाना, IUPAC भी लिख लेना, कॉमन भी लिख लेना, नेमिंग रिवाइज हो जाएगी। यस बेटा जी, कौन सा एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक। और डाइकार्बोक्सिलिक को क्या किया जा रहा है, हीट।
तो डाई कार्बोक्सिलिक पर हीट करने से आने वाला इफेक्ट ये हमें रटा होना चाहिए। आप सबसे पहले अटैक किस पर करेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक पर, और लोकेशन देखेंगे कि वो कौन से टाइप का है। IUPAC इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। बोलो भाई लोग, क्या कहोगे IUPAC में कौन से टाइप का है? 1-2 टाइप। 1-2 टाइप में क्या हो रहा है? -CO2। ये लो जी -CO2, क्या बन जाएगा? HCOH। डाई कार्बोक्सिलिक था, एक CO2 चली गई, एक COH खत्म हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यस बेटा जी। अगला बोलो। अरे यार ऑक्जेलिक के बाद चुप क्यों हो गए यार? कौन सा एसिड? मेलोनिक एसिड। IUPAC लिखोगे तो बोलो ना बेटा जी, क्या कहोगे? 1 2 3। कौन सा सेट है? 1 3। 1 3 पर हीट करने से इफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। 1 2 और 1 3 में क्या होता है? बोलो बोलो, बोलते जाओ यार। -CO2 क्या हो जाएगा? CH3 COH। ऑक्जेलिक हुआ, मेलोनिक हुआ, नेक्स्ट पकड़ो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सक्सेनिक। IUPAC लिख लो। सक्सेनिक कौन से टाइप का है, कौन से सेट में इफेक्ट क्या होगा, ये आप खुद देखते रहो। कौन से टाइप का हो गया? 1 4 पर क्या इफेक्ट आता है? -CO2 -H2 -H2। चले सक्सिनिक बनाओ बेटा जी। क्या दिक्कत आई सक्सिनिक में? कोई दिक्कत आई क्या? अरे बच्चों ये दिक्कत ही दिक्कत है। बच्चे कह रहे हैं कि तेरे राज में दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों भाई लोग? -H2 कह दो ना यार। CO क्या यार भाई यार, CH2 CO और दोनों के बीच एक कॉमन। ऐसी फोटो आपने पहली बार देखी है ना बच्चों? क्या है ये? और गोल गोल तो कह दो ना इसके पास में साइक्लिक है नाइट्राइड। ये लो जी यार। तो ये बाकी सेट भी करवाऊं या आप कर लोगे? कर लोगे क्या? चलो जी 2-4 लाइन आगे छोड़ देना। करोगे तो तब कि साहब करते, लेकिन जगह नहीं छोड़ पाए। बच्चे को न करने का बहाना चाहिए, लेकिन बच्चे भी सोच रहे हैं कि ये भी बड़ा बाप मिला है, सारे बहाने मालूम है, बहानों का एक्सपर्ट है। क्योंकि बेटा जी हम भी बनाया करते थे, तो हमें पता है ना क्या क्या बहाने होते हैं। साहब करता, लेकिन साहब है ना जल्दीबाजी में आपने याद दिलाया नहीं और जगह नहीं छोड़ी साहब, है ना। हाँ अब कर लेंगे साहब रफ में। जब नोट्स में नहीं कर रहा तो रफ में करने वाली मूर्ति सही है क्या? यस बेटा जी। नंबर 3 रिएक्शन। चलो जी कार्बोक्सिलिक एसिड की 3rd रिएक्शन। चलो भाई लोग 3rd भी जचा तो बिल्कुल चिंटू सी है। यस बेटा जी। ड्राई डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन? ड्राई डिस्टिलेशन। कहने की जरूरत ही नहीं है। और कैल्शियम सॉल्ट। और कैल्शियम सॉल्ट किसका ये भी लिखें, और कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे टॉपिक ही क्या चल रहा है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है नहीं? या कहे है ना, बच्चा कुछ नहीं कह रहा कि बाप तेरी मर्जी, तू क्या कहेगा। कैल्शियम सॉल्ट बेटा जी किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन की कंडीशन पर आपको बेटा जी इसी तरह लिखा मिलेगा, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है कि नहीं? कैल्शियम सॉल्ट बनाओ। अब कैल्शियम सॉल्ट बनाई, महाभारत है। ले भाई कर रहा हूं कोशिश, चेक जरूर करना। कैल्शियम के हालात ऐसे हैं कि दोनों को संभाल लेती है। सही कहा है क्या? सेकंड ग्रुप +2। ठीक है कि नहीं? अरे एसिड का पार्ट माइनस, एसिड का पार्ट माइनस, 2 माइनस और अकेली पर प्लस, दोनों को संभालेगी नहीं संभालेगी? ठीक है कि नहीं? एसिड था, बेस था, एसिड बेस से आया है, सॉल्ट, और सॉल्ट जिसमें कौन हो? कैल्शियम सॉल्ट और
कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसी तो फोटो होगी रिएक्टेंट, और यहाँ पर वो आपको कुछ नहीं कहेगा, यहाँ ऐसे लिखेगा डी डी मतलब ड्राई डिस्टिलेशन। अब इसके बाद में बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट इस कंडीशन से छेड़खानी करके करेगा क्या, करेगा कुछ नहीं। CaCO3 एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 जो बच गए वो अपने आप नजर आ रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन का मेथड है ये। लो जी, और क्या है, अब सुन, ये दोनों एसिड सेम भी हो सकते हैं और दोनों एसिड डिफर भी हो सकते हैं। R1 R1 हो सकता है, R2 R2 हो सकता है, एक R1 और एक R2 हो सकता है। सारा टंटा खत्म करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये लो जी, R1 R1 लेके क्वेश्चन करा दो, कौन से बड़े बम फट रहे हैं, ये लो जी। और दोनों को संभाल लेगा कौन, कैल्शियम। और कौन सा डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या कर रहे हो, वार्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीटिंग इफेक्ट है ये भी। किस पर, कैल्शियम सॉल्ट पर, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। R1 R1 का मतलब दोनों एसिड, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, और जब सेम होंगे तो आपको पता होना क्या है, इसमें से जाना क्या है, -CaCO3। तो जब दोनों तरफ R1 लिए तो CO के दोनों तरफ R1 होगा, प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनेगा, ठीक है। R2 R2 लेके आप करवा दो, R2 R2 बन जाएगा, लेकिन करा दो एक बार, मजबूरी अपनी करना। R2 R2 वाला आप करा दो, रिपीट हो जाएगा, बिना देखे कराओ। हाँ, हटाता हूं इसको, पेज से हटाऊं, R2 R2 खुद कराओ, करा दिया, बिना देखे कराओ। हाँ, बच्चा बहुत खिलाड़ी है कि आपने बोर्ड से हटा दिया तो क्या, नोट्स तो हमारे पास है, सही। जब R1 R1 था तो प्रोडक्ट R1 R1 वाला, जब R2 R2 था तो प्रोडक्ट R2 R2 वाला। अब एक तरफ R1 लो, यही तो मजेदार क्वेश्चन है, और दूसरी तरफ क्या लो, R2 लो। दोनों को किसने संभाल रखा है, कैल्शियम ने। क्या करवाना है, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हीट कर रहे हो, यस बेटा जी। इस कंडीशन में देखना बेटा जी, प्रोडक्ट अब एक से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 3। दोनों तरफ बनाते जाओ, दोनों तरफ R1 वाला भी होगा और दोनों तरफ R2 वाला भी होगा, और यस, एक तरफ R1 होगा और दूसरी तरफ R2 होगा। लेकिन यहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोडक्ट तो 3 बनेंगे, लेकिन मेजर ये क्या है, क्रॉस वाला प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। यही डायलॉग बनेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, बोलो भाई लोग, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। जब दोनों डिफर हो तो प्रोडक्ट 1 या 3, लेकिन उनमें से मेजर कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। इसकी मैकेनिज्म भी है, खूब लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है, लेकिन बेटा जी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कि इसकी मैकेनिज्म में जाएं, डेप्थ में जाएं। हल्का फुल्का आप याद रख लेना, रह जाए तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन है नहीं। लेकिन आपको पता है मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि वो पूछता है ना ABCD आइडेंटिफाई, तो उसमें बीच में कहीं चांस बनता है कि वो फिट कर दे, तो आपको इतना सा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है और ड्राई डिस्टिलेशन कंडीशन पर लिखा है, तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर मान लो सपोज कोई चांस नहीं है दूर दूर तक क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कि वहां पर एसिड के मॉलिक्यूल 2 होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH होते हैं, 2, और बेस के पास 2 OH माइनस आयन है, तो एसिड से आप कितने H+ लेंगे, 2, और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH 1 देगा, इसलिए कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं हम, 2। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल डिफर भी हो सकते हैं। जब डिफर हो
तो आपको इतना से रखना है कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 3 टाइप के, दोनों तरफ R1 भी आएगा, दोनों तरफ R2 भी आएगा और R1 R2 भी आएगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, इसको लिख लो हल्का सा नोट करके, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। और क्या है, क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड आज स्टार्ट किया है, संभालो, तीनों रिएक्शन को संभालो, फास्ट रिवाइज करके आओ, फर्स्ट को संभालो, सेकंड को संभालो, थर्ड को संभालो। एक चिंटू सी रिएक्शन है, फोर्थ वो ही, और सेकंड सेक्शन खत्म। लेकिन आप संभालो, क्योंकि जैसे मैं हेडिंग लिख दूंगा आप हेडिंग के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर आप संभालोगे नहीं। संभालो फास्ट, 2 ही सेकंड में रिवाइज। फर्स्ट हेडिंग बोलो, फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में, सोडा में। कितने स्टेप है, 3। पहले क्या गया, एसिड शुरुआत में क्या देगा, बेबी एच देगा, दूसरे में CO2, यही काम का है। मेन पकड़ के किसको बैठना है, सेकंड को। इंटरमीडिएट भी दे रहा है और रेट भी दे रहा है, इंटरमीडिएट C+C-, वो 4 एसिड देकर कहेगा सोडा लाइम है, ये है, वो है, अरेंज करो, फरेंज करो। क्या करोगे आप, COH हटाया, माइनस लगाया, COH हटाया, माइनस लगाया, COH हटाया, माइनस लगाया, COH हटाया, माइनस लगाया। चारों के माइनस को कंपेयर करना, कहाँ रेजो है, कहाँ नहीं है, कहाँ खिंचाई है, कहाँ धक्का है, कहाँ नेगेटिव चार्ज sp पर है, sp2 पर, ऐसे ओवरऑल आपको उन चारों के अंदर उस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर तो करना पड़ेगा। कंपैरिजन में आपको जो चीज हेल्प करे आप उसी के बेसिस पर कंपेयर कर लेना, और कंपेयर करके आप C- की स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वही रेट रिएक्टिविटी आ जाएगी। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट में, रेजो इंटरमीडिएट किससे स्टेबलाइज। अरे तो यार तुम्हें करना है, मुझे करना है यार भाई यार। तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई लोग कोई, ठीक है कि नहीं है, वो कहते हैं ना कोई कि मेरी छोरी की शादी है और मुझे बहुत भयंकर टेंशन हो रही है कि छोरी का ब्याह ना बिगड़ जाए, इसलिए भयंकर टेंशन ले रहा हूँ एक है ना। बेटा ऐसे करना, बेटा करा दिया, बेटा ऐसी तैसी कराए, करे तो बेटा करेगा, नहीं करेगा तो बेटा मरेगा। लेकिन बेटे का ध्यान ही नहीं है। बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट नहीं नजर आ रहा, कॉन्जुगेशन नजर नहीं आ रहा, रेजो नजर नहीं आ रहा, स्टेबल ज्यादा है नजर नहीं आ रहा, मोस्ट रिएक्टिव है, बिना सोडा लाइन के भी हीट से चला जाएगा नजर नहीं आ रहा। तुम यार सेकंड रिएक्शन हीटिंग बताओ, 1213, 1415, 1617। हाँ, अरे दोनों नहीं होंगे क्या, -CO2 -H2O दोनों, ये लो। तीसरी रिएक्शन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, क्या कर देना, -CO3। एक टाइप का तो एक टाइप का, 2 टाइप का तो 3 टाइप का, मेजर क्रॉस। अगली रिएक्शन लिख दे यार, हीटिंग विद, यस बेटा जी, यस 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 यस, मुझे मालूम था आप ऐसा बोलोगे। प्यारे बच्चों 1 मिनट दे दो प्लीज, इतना तो रिवीजन करवा दिया फालतू में। मात्र 1 मिनट की रिएक्शन है, बस मात्र 1 मिनट, ठीक है बेटा। हाँ बेटा रिवीजन नहीं करवाता, समझदार कर दिया तुमने, कल से लोग रिवीजन नहीं करवाओ। यस बेटा जी, यस बेटा जी, यस बेटा जी। ये कौन सी रिएक्शन है, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है प्यारा बेटा, और कंडीशन तो मैंने लिखी दी MnO2, और बेटा यहाँ पर टेम्परेचर भी एकदम स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, दोनों काम होते हैं, दोनों एसिड को उल्टा पुल्टा लिखो भाई की स्टाइल में। ये लो, यस सर, यस बच्चा, क्या हो जाएगा, RCO। रिएक्टेंट कौन हो, एसिड, एसिड रिएक्टेंट, और यहाँ पर MnO2 लिखा हो, 573 केल्विन लिखा हो, तो मात्र एकदम यूनिक रिएक्शन है। यही रिएक्शन है, वह खुद से बात करेगा, एसिड का 1 मॉलिक्यूल नहीं 2,
और माइनस CO2 भी और माइनस H2O भी। इस रिएक्शन का फायदा ले सकते हैं आप किसको बनाने में, कार्बोनिल को बनाने में। थर्ड का भी प्रोडक्ट ना, फिर कहोगे टाइम हो गया। थर्ड का भी प्रोडक्ट कार्बोनिल और फोर्थ का भी प्रोडक्ट कार्बोनिल। थर्ड में गया है माइनस CaCO3 और यहाँ माइनस CO2 भी और माइनस H2O भी। सेकंड सेक्शन खत्म। अपन ने C माइनस को 3 पार्ट में तोड़ रखा है। फर्स्ट Gr, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड और थर्ड करेंगे वो दांसू दांसू रिएक्शन एक साथ। हेडिंग भी यही होगा उसका, दांसू दांसू रिएक्शन एक साथ। फर्स्ट एल्डोल, सेकंड कैनिजारोल, थर्ड हेलोफॉर्म और फोर्थ ऐसा हाउस जिसमें कोई ना हो, कोई हाउस। ठीक है भाई, यस। डीपीपी करोगे नहीं, एनसीईआरटी खुलेगी नहीं, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा नहीं, मत करो। हमारा भी क्या बिगड़ेगा। हाँ?